एक्सप्रेसवे केवल एक एक्सप्रेसवे या रास्ता नहीं है, बल्कि बदलते हुए भारत और कहें तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। नमस्कार, एक्सप्रेसवे रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आइए आपको लेकर के चलते हैं एक सुंदर और सुखद यात्रा पर। वह यात्रा जो प्रयागराज को हस्तिनापुर से जोड़ती है या हस्तिनापुर को प्रयागराज से जोड़ती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे की। वह गंगा एक्सप्रेस जो न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि एशिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। वह एक्सप्रेसवे जो पश्चिम को पूरब से जोड़ता है। वह एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश के सपनों को एक नया पंख लगाता है। एक सपना विकसित भारत का, एक योजना उत्तर प्रदेश को पश्चिम से पूरब तक जोड़ने की। एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य जिसने रूप दिया गंगा एक्सप्रेसवे का, जिसका संकल्प व्यक्त किया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दिसंबर 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखी थी और एक समय सीमा के अंदर इसे पूरा करने का विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश को दिया और पूरे देश के अंदर आज जब हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं तो उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे आवागमन को तो सरल बना ही रहा है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। और यह तब हो पाया है जब प्रधानमंत्री जी के विजन को उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए स्पष्ट नीति और साफ नियत के अंतर साफ नियत से उसे प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हुआ। ₹36,200 करोड़ रुपए की इस परियोजना का काम 2 नवंबर 2022 में शुरू हुआ था। 594 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। और बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही यूपी में बने इस महाकाय मार्ग गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। साथियों, गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के एक छोर को दूसरे छोर से तो जोड़ता ही है, ये एनसीआर के असीम संभावनाओं को भी करीब लाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां तो दौड़ेगी ही, इसके किनारे नए औद्योगिक अवसर विकसित होंगे। इसके लिए हरदोई जैसे दूसरे जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। इससे हरदोई, शाहजहांपुर, उन्नाव समेत सभी 12 जनपदों में नए उद्योग आएंगे। अलग अलग सेक्टर्स जैसे फार्मा, टेक्सटाइल आदि के क्लस्टर्स विकसित होंगे। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। साथियों, हमारे युवा मुद्रा योजना और ओडीओपी जैसी योजनाओं को उसकी ताकत से खुद भी नए नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। यहां छोटे उद्योग एमएसएमई को बढ़ावा मिल रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा से उनके लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, संभल का हैंडीक्राफ्ट, बुलंदशहर के सिरेमिक, हरदोई का हैंडलूम, उन्नाव का लेदर, प्रतापगढ़ के आंवला प्रोडक्ट्स, ये सब बड़े स्केल में देश दुनिया के मार्केट में पहुंचेंगे। लाखों परिवारों के इससे आमदनी बढ़ेगी। ये एक्सप्रेसवे यूपी के जिन 12 जिलों को जोड़ेगा उसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़
और प्रयागराज जिले शामिल हैं। गंगा एक्सप्रेसवे ने उत्तर प्रदेश के 12 जिलों और 500 से अधिक गांवों को आपस में जोड़ा है और इसके साथ ही 120 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार भी दी है। साथ में मेरठ से लेकर के प्रयागराज की दूरी 6 से 7 घंटे के भीतर समेटा है। वास्तव में गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इसके निर्माण से न केवल यात्रियों के लिए दूरी और समय में भारी कमी आएगी, बल्कि औद्योगिक विकास, व्यापार, पर्यटन और कृषि आपूर्ति श्रृंखला को भी नई गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के इस सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो अमला हम यहाँ पर है, इस पूरे गंगा एक्सप्रेसवे को, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है 594 किलोमीटर का, तो इस पूरे मार्ग को बनाने में क्या कुछ जो है तकनीक इस्तेमाल की गई है, किस तरह से काम हुआ है। और ये मेरठ है, यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी एस्टेब्लिश किया जा रहा है। इन सब को लेकर के इसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरसी मोघा हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे किस तरीके से ये मेरठ के लिए लाभकारी होगा। ये प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप है ग्रुप 1 मेरठ से आपका बदायूं, दूसरा है आपका शाहजहांपुर, फिर हरदोई, फिर प्रयागराज। हमारे पास 130 किलोमीटर लगभग 130 किलोमीटर है और 3 साल का इसका टाइम था। 27 साल टोल बेसिस पे, ये बीओटी बेसिस पे है, 27 साल टोल चलाना है। तो अभी जिस तरीके से कहा जा रहा था कि प्रयागराज से जोड़ने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूरब तक इसको ले जाएंगे जी, इसके कुछ लाभ आप अगर बता सकें तो। लाभ सबसे बड़ा है कि किसी भी चीज़ के लिए कनेक्टिविटी ज़रूरी है प्रोग्रेस के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी पे जोर दिया गया है और वो भी सेफ कनेक्टिविटी। ये कंट्रोल एक्सेस एक्सप्रेसवे है, तो दुर्घटना की संभावना बहुत कम है। कंट्रोल एक्सेस के बारे में थोड़ा सा। कंट्रोल एक्सेस का मतलब कि आप जहाँ से निर्धारित है वहीं चढ़ सकते हैं, वहीं से उतर सकते हैं। अच्छा। बीच में ऐसा कोई एंट्री नहीं है, जैसे एनएच पे होती है, एक्सप्रेसवे पे उनकी वहाँ से एंट्री होती है। कंट्रोल एक्सेस में आपको डिसाइड है पॉइंट कहाँ से आप चढ़ेंगे, कहाँ से उतरेंगे। जी, तो जिस तरीके से ये पूरा एक्सप्रेसवे पूरा हुआ है, इसके साथ साथ जो है एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी डेवलप किया जा रहा है और ख़ास तौर पर मेरठ से सटा हुआ है। मेरठ पहले से भी इंडस्ट्री के लिए जाना जाता रहा है, तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए आप क्या सुविधाएं दे रहे हैं? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में हम लोग बिल्कुल जस्ट इसके पास में ही इसी पॉइंट से जहाँ भी हमारे इंटरचेंज है हर डिस्ट्रिक्ट में एक, तो कुल मिला के 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गंगा एक्सप्रेस पे बनेंगे। तो हमारा मेरठ का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लगभग 213 हेक्टेयर की ज़मीन अभी एक्वायर हो रही है। फेज सेकंड भी चलने वाला है इसका, वो भी लगभग टोटल मिला के 500 हेक्टेयर में प्रस्तावित है इंडस्ट्रियल। गंगा एक्सप्रेसवे गंगा नदी के समानांतर विकसित किया जा रहा है। गंगा के दोनों किनारों पर बसे जिलों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। परियोजना को आधुनिक इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया है, जिसमें उच्च गुणवत्ता, आधुनिक सुरक्षा प्रबंधन और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। यह एक्सप्रेसवे यूपी को लॉजिस्टिक और आर्थिक कॉरिडोर के रूप में स्थापित करेगा, जो राज्य के विकास, संतुलन और निवेश आकर्षण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर की है। इस परियोजना का खर्च लगभग 36,200 करोड़ रुपए है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक जाएगा, जिसमें 6 लेन हैं और जिन्हें 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इन सब के अलावा इस एक्सप्रेसवे पर
फाइटर एयरक्राफ्ट लैंडिंग स्ट्रक्चर भी बनाए गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर 5 जगहों पर फाइटर एयरक्राफ्ट लैंडिंग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी तैयार की गई है, जहां आपात स्थिति में भारतीय वायुसेना के विमान उतर सकेंगे और उड़ान भर सकेंगे। यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल के अंतर्गत होगा और इसे क्लोज टोल सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया है। इसके शुरू होने से दिल्ली, पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के जिलों के बीच यात्रा बेहद आसान हो जाएगी। यह लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट होगा, जिससे पूरे राज्य में सड़क कनेक्टिविटी और मजबूत बनेगी। गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरख लिंक एक्सप्रेसवे जैसी अन्य परियोजनाओं के साथ साथ सुरक्षित और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करके उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अपार अवसर पैदा करेगी। साथियों, वो एक्सप्रेसवे केवल एक हाई स्पीड सड़क नहीं है, ये नई संभावनाओं का, नए सपनों का, नए अवसरों का गेटवे है। गंगा एक्सप्रेसवे करीब 600 किलोमीटर लंबा है। पश्चिमी यूपी में मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल और बदायूं, मध्य यूपी में शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, पूर्वी यूपी में प्रतापगढ़ और प्रयागराज, इनके आसपास के दूसरे जिले। गंगा एक्सप्रेसवे, इससे इन इलाकों के करोड़ों लोगों का जीवन बदलेगा। साथियों, इन क्षेत्रों को गंगा जी और उनकी सहायक नदियों की उपजाऊ मिट्टी का वरदान मिला है। मेरठ से प्रयागराज की यात्रा महज 6 से 7 घंटे में पूरी हो सकेगी। इस एक्सप्रेसवे का इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय है, जिसमें मेरठ और प्रयागराज में 2 मुख्य टोल प्लाजा, 15 रैंप टोल प्लाजा, 9 जन सुविधा केंद्र, 14 बड़े पुल, 126 छोटे पुल, 28 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवर ब्रिज और 929 पुलिया शामिल हैं। वहीं इस एक्सप्रेसवे पर कई और सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जिसमें यात्रियों के लिए सुविधा के लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, चिकित्सा सुविधा, अग्निशमन केंद्र, विश्राम स्थल, पुलिस चौकी, ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शामिल हैं। गंगा एक्सप्रेसवे बनने से यहाँ के युवाओं में काफ़ी उत्साह है। ये शाहजहांपुर जिला है, क्यों जी? शाहजहांपुर जिले के तमाम सारे युवा इस एक्सप्रेसवे पर उनको देखने के लिए यहाँ आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुर्साद जी है। मुर्साद, क्या कर रहे हैं आप इस एक्सप्रेसवे? कुछ नहीं, मैं एक्सप्रेस को देखने के लिए आया हूँ, कैसा है या कैसा नहीं, जिसे मैं इसकी एक बार देखने के लिए आया हूँ अपने गाँव के साथ, युवाओं के साथ में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने के लिए, और मेरा देखा है तो सरकार से ये निवेदन है कि बहुत बढ़िया आपने बनाया, सुविधा भी अच्छी दी रखी है, लाइटें वगैरह भी हैं और रोड VIP बना रखा है। यहाँ से दिल्ली के मेरठ तक जाने के लिए सुविधा बहुत अच्छी उपलब्ध है। फायदा क्या होगा इसका एक्सप्रेसवे का, कुछ है? मुझे फ़ायदा ये है कि यहाँ से दिल्ली जाने के लिए या मेरठ जाने के लिए मुझे कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। मुझे ये सुविधा है कि कोई भी रास्ते में ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलेगा। वास्तव में गंगा एक्सप्रेसवे न केवल उत्तर प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना है, बल्कि देश और प्रदेश की एक जीवन रेखा भी होगी। गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी को एक रफ्तार मिलेगी। गंगा एक्सप्रेसवे को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है, जिससे दिल्ली से प्रयागराज की दूरी 7 घंटे में पूरी की जा सकेगी। यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से बुलंदशहर के पास गंगा यमुना एक्सप्रेसवे के जंक्शन से गंगा एक्सप्रेसवे को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तथा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे गंगा एक्सप्रेसवे को देश के प्रमुख हवाई अड्डों और मुंबई तक सीधी व तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हुआ है तो साथ ही इसके विस्तार की योजना पर भी काम शुरू हो गया है।
जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से आगे बढ़कर हरिद्वार तक पहुंचेगा। इसके और बेहतर उपयोग के लिए फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कर इसे अन्य एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। ये है डबल इंजन सरकार का विजन। डबल इंजन सरकार में शिलान्यास भी होता है और तय समय में लोकार्पण भी होकर के रहता। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद के माध्यम से लिंक एक्सप्रेसवे द्वारा गंगा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़कर लखनऊ वाराणसी सहित पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश तक तेज पहुंच उपलब्ध कराएगा। तो वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रयागराज के पास कनेक्शन के माध्यम से चित्रकूट रीवा लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़कर बुंदेलखंड क्षेत्र को बेहतर और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। भविष्य में गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से आगे उत्तराखंड तक विस्तारित करने की योजना है, जिसके तहत करीब 110 से 150 किलोमीटर लंबा नया खंड बनाया जाएगा, जो पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से आगे बढ़ाकर बिहार सीमा तक ले जाने की योजना है। इसके फेज 2 का हिस्सा होगा। यह विस्तार मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, गाजीपुर से होते हुए पूर्वांचल के क्षेत्रों को सीधा एनसीआर से जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के बाद किन किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ेगा और उससे क्या बदलाव आएगा, इसके बारे में आइए जानते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के बनने से मेरठ से प्रयागराज तक फैले पौराणिक और ऐतिहासिक शहरों में पर्यटन को नई गति मिलेगी। मेरठ के किले, आर्मी म्यूजियम, धार्मिक स्थल अब पर्यटकों के लिए जल्दी और आसानी से पहुंच योग्य होंगे। हापुड़ के लोकल बाजार, कृषि क्षेत्र और पारंपरिक हाट पर्यटन के लिहाज से अधिक आकर्षक बनेंगे। बुलंदशहर के ऐतिहासिक किले और धार्मिक स्थल एक्सप्रेसवे से जुड़ने पर अधिक पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। अमरोहा के धार्मिक स्थल और मेले अब दूर दराज से आने वाले पर्यटकों के लिए सुलभ होंगे। संभल की लोकल कला, हस्तशिल्प और ग्रामीण पर्यटन को एक्सप्रेसवे से बढ़ावा मिलेगा। बदायूं के ऐतिहासिक किले और विरासत स्थल अब कम समय में देखे जा सकेंगे। शाहजहांपुर की आपातकालीन एयर स्ट्रिप और ऐतिहासिक स्थल पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत होंगे। हरदोई के ग्रामीण पर्यटन स्थल और प्राकृतिक झीलें इको टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। उन्नाव के ऐतिहासिक मंदिर और धार्मिक स्थल शहरी व ग्रामीण पर्यटकों के लिए आसान होंगे। रायबरेली के सांस्कृतिक स्थल और म्यूजियम तक पर्यटकों की पहुंच बेहतर होगी। प्रतापगढ़ के किले और धार्मिक स्थल तेज व सुरक्षित यात्रा से जुड़े होंगे। प्रयागराज में संगम, कुंभ और धार्मिक पर्यटन तक पहुंच और अधिक सुगम हो जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे पर बन रहे औद्योगिक गलियारे से उत्तर प्रदेश और देश की प्रगति तेज होगी, रोजगार बढ़ेंगे। शाहजहांपुर और उन्नाव में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, टेक्सटाइल और लॉजिस्टिक हब मजबूत होगा, एफडीआई व डिफेंस सप्लाई तेज होगी, कृषि निर्यात 2 गुना होगा, 1 लाख स्थायी व 5 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। पूर्वी भारत का गेटवे खुलेगा और रियल एस्टेट व टूरिज्म में बूम आएगा। मेरठ से प्रयागराज तक की दूरी कम होगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। शाहजहांपुर के जलालाबाद में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। काठ, जलालाबाद, फर्रुखाबाद, शाहाबाद, पाली में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। उन्नाव में औद्योगिक गलियारा प्रस्तावित है। यूपी देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बनेगा। एफडीआई में भारी उछाल आएगा और अगले 3 साल में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक विदेशी निवेश की उम्मीद है। कृषि निर्यात 2 गुना होगा और गंगा बेसिन के उत्पाद जेवर एयरपोर्ट से 5 से 6 घंटे में दुबई, यूरोप और अमेरिका पहुंचेंगे। 1 लाख से अधिक स्थायी और 5 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।
प्रयागराज से बलिया तक स्पर बनने के बाद पूर्वी भारत का गेटवे खुलेगा और रियल एस्टेट व टूरिज्म में भी बूम आएगा। वास्तव में गंगा एक्सप्रेसवे न केवल इन 12 जिलों की तमाम सारी गतिविधियों में बढ़ोतरी करेगा, बल्कि व्यापार, कृषि और अन्य क्षेत्रों पर भी ये तेज गति भी प्रदान करेगा। काफ़ी परिवर्तन आएगा, आदमी का जो है समय बचेगा, आदमी जो है अपने गंतव्य तक सुगम यात्रा कर सकेगा, लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। गंगा एक्सप्रेसवे से व्यापार पर बड़ा असर पड़ेगा। मेरठ से प्रयागराज का 550 किलोमीटर का सफर 7 से 8 घंटे में पूरा होगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 30 से 40% कम होगी, जिससे व्यापारियों को फायदा मिलेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए भविष्य में बिहार तक कनेक्शन से पूर्वी भारत का बाजार खुलेगा। गंगा बेसिन के गेहूं, चावल, गन्ना और फल सब्जी का तेज निर्यात संभव होगा। किसान दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक 7 से 8 घंटे में पहुंच सकेंगे। जेवर एयरपोर्ट से 74 किलोमीटर लिंक के जरिए दुबई और यूरोप तक का एक्सपोर्ट आसान होगा। लॉजिस्टिक पार्क्स और वेयर हाउसिंग हब्स से औद्योगिक विकास और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से इंटीग्रेशन और एफडीआई आकर्षण बढ़ेगा। उन्नाव और बदायूं जैसे जिलों में क्लस्टर से व्यापार 20 से 25% बढ़ेगा। हरिद्वार एक्सटेंशन से धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा। इंटर स्टेट व्यापार बढ़ेगा। बुंदेलखंड और यमुना एक्सप्रेसवे लिंक के जरिए 8 राज्यों के नेटवर्क से जुड़ेगा और बिहार ब्रिज कनेक्शन से पूर्वोत्तर का माल सस्ते दर पर पहुंचेगा। वहीं इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से खेती के सेक्टर को भी काफी लाभ पहुंचेगा। बदायूं में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, उन्नाव में फार्मा, वेब्रेज और कपड़ा, वहीं मेरठ में लॉजिस्टिक इंडस्ट्रियल हब और शाहजहांपुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, टेक्सटाइल, तो वहीं प्रयागराज में सर्विस, पर्यटन के अवसर को गंगा एक्सप्रेसवे से बढ़ावा मिलेगा। मेरठ के लोग उत्साहित हैं कि प्रयागराज की दूरी और मेरठ की दूरी घंटों में कम हो रही है। गंगा एक्सप्रेसवे उनको 6 से 7 घंटे में प्रयागराज पहुंचाएगा। वहाँ के उत्तर प्रदेश का जो न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वहाँ भी पहुँचने में इनको आसानी होगी। और इसके साथ जो धार्मिक नगरी है, जिस तरह से मेरठ क्रांति की भूमि है, प्रयागराज त्रिवेणी है, वहाँ पर जाने की लोगों की लालसा होती है, वहाँ पर भी जो है पहुँचने में इनको आसानी होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, क्या नाम है? मेरा नाम नवीन अरोड़ा है। क्या आसानी होगी? मेरठ के साथ साथ जो अनपद हापुड़ है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, इन लोगों को बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी। क्योंकि आप देखिए, अभी यहाँ इलाहाबाद जाने में अगर बाई रोड जाते हैं तो 12 घंटे में आदमी नहीं पहुँच जाता, थक जाता है। आप यहाँ से 5 घंटे से 6 घंटे में इलाहाबाद पहुँच जाएंगे। इससे एक तो धार्मिक लोगों की मान्यताओं को बढ़ावा मिलेगा। तो जिन लोगों को गंगा जी आके त्रिवेणी घाट पर जाकर नहाना है और आराम से पहुँच जाएंगे। इसके साथ साथ अयोध्या, काशी के दर्शन भी वो साथ में कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में लोगों को जाना पड़ता है, वो जाते हैं, पूरा दिन खराब होता है उनका, पहले रात को जाते हैं, सुबह पहुँचते हैं, उनकी भी टाइम की सेविंग होगी। वो सुबह यहाँ से 5 बजे निकल के अपना कोर्ट का काम कर रात को अपने घर वापस आ सकते हैं। तो मैं इसके लिए मोदी जी को भी और गडकरी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सड़कों का इतना अच्छा जाल बिछा दिया है, कितना सुगम रास्ते हो गए कि लोग कहीं भी कभी भी आसानी से पहुँच सकते हैं। जो गंगा एक्सप्रेस बना है, नया बनकर तैयार हुआ है, उससे बहुत बेनिफिट यहाँ की जनता को मिलेगा। हाई कोर्ट बेंच में जिन लोगों के मुकदमे चल रहे हैं, जो 12-12 घंटे के सफ़र हैं, वो 7-8 घंटे में रहेंगे। बहुत फ़र्क पड़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे और बहुत अवसर ऐसे मिलेंगे कि जो कम समय में लोगों को जो बहुत दुविधा हुई थी, उनसे बहुत ज़्यादा फायदा इस क्षेत्र की जनता को होने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे बनने से हमारे व्यापारियों को बहुत बड़ा बेनिफिट प्राप्त होगा और जो हमारे किसान भाई हैं, उनका जो उत्पादन है वो दूर दराज जो जाते हैं, उनका कम समय में सब्जी, दूध वगैरह सब वो पहुँच जाएगा और उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा गंगा एक्सप्रेस वे बनने से हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे से सांस्कृतिक महत्व पर भी प्रभाव पड़ेगा। संगम नगरी तक यात्रा समय 12 घंटे से घटकर 7 से 8 घंटे हो जाएगी।
गंगा घाटों, संगम स्नान और कुंभ मेले तक आसान पहुंच से धार्मिक पर्यटन में 20 से 30% की वृद्धि की उम्मीद है। तो वहीं इस एक्सप्रेसवे से हरिद्वार एक्सटेंशन से महाभारत कालीन स्थलों तक सीधी पहुंच होगी। साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे से बौद्ध और धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा। 518 गांवों में लोक कला और हस्तशिल्प को बाजार मिलेगा। पूर्वी पश्चिमी यूपी की संस्कृति आपस में मिलेगी और पर्यटकों के आने जाने से स्थानीय भाषा, संगीत और व्यंजन प्रचारित होंगे। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना न केवल यूपी की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ा रही है, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता को भी मजबूती से बढ़ावा दे रही है। आखिर हम पहुंच चुके हैं अपने अंतिम पड़ाव पर। मेरठ से प्रयागराज की 594 किलोमीटर की यह यात्रा हमारी अंतिम नहीं है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के विस्तार का भी प्रस्ताव है और ये प्रस्ताव हरिद्वार से लेकर के बलिया तक का है। और बलिया से हरिद्वार जब जुड़ेगा तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के समीप के राज्य उत्तराखंड और उसके साथ ही बिहार भी आपस में जुड़ेंगे। और इसके साथ ही 2047 में एक विकसित भारत का जो सपना है वह कहीं न कहीं पूरा होता हुआ दिखाई देगा। एक्सप्रेसवे केवल एक एक्सप्रेसवे या रास्ता नहीं है, बल्कि बदलते हुए भारत और कहें तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर है।